आर फाइन एंड हैविंग एन अमेजिंग डे। आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर मेरा शो, जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। सबसे पहले तो आज की वीडियो में बात करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन खोल के लाजमी देख लीजिए करें, क्योंकि उसमें हमारे हर अकाउंट, सोशल अकाउंट के लिंक्स मौजूद होते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की जो सीरीज है, आपको पता है, मुझे पता है कि वो स्टार्ट होने वाली है। परसों जो है उसका पहला मैच है। आज जो है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड में पहुंच गई। बाबर आजम ने डबलिन में पोस्ट भी की और आपने देखा होगा कि किस तरह से टीम एंजॉय कर रही है। आज टीम ने रेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने दे प्रेफर टू रेस्ट, और कल का जो दिन है वो सारा वो ट्रेनिंग में लगाएंगे। फिर परसों जो है वो हमारा पहला मैच होगा। लेकिन सवाल ये है कि सीरीज तो हो रही है, लेकिन मोहम्मद आमिर कहाँ है? क्योंकि मोहम्मद आमिर नजर नहीं आ रहे। तो भाई मोहम्मद आमिर को जो है वो अभी तक वीजा नहीं मिला, और थोड़ी सी हैरानकुन बात है ये, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो उनके पास काइंड ऑफ उनको सिटीजनशिप भी मिलने वाली थी, और दूसरा ये इंग्लैंड में रहकर आए, उनकी वाइफ के पास भी है, अच्छा मतलब क्या कहते हैं, सिटीजनशिप। तो फिर उनको इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, उनको इतनी मुश्किलात क्यों पेश आ रही हैं टू गेट द वीजा? तो ये जो है थोड़ी सी परेशान कुन बात है कि क्या मोहम्मद आमिर अपनी जगह बना पाएंगे। सीरीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट मैच में तो मुझे नहीं लगता कि ही विल बी एबल टू ज्वाइन द टीम। इट्स बिकॉज दैट वो अभी तक आयरलैंड नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। और बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात है, क्योंकि आई रियली वांटेड टू सी द ट्रियो ऑफ शाहीन, नसीम एंड आमिर। लेकिन चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्या आमिर की किस्मत में आयरलैंड के अगेंस्ट खेलना लिखा है या नहीं लिखा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं। ऊपर से आप उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों की ड्रीम 11 क्या होगी फॉर द फर्स्ट मैच अगेंस्ट आयरलैंड। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा जैसे कहते हैं, हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही एक, कि मतलब अभी पीएसएल खत्म होके गुजरा है और अभी आईपीएल भी खत्म नहीं हो रहा, कि पीएसएल सीजन 10 के बारे में बात होने लगी कि सीजन 10 किस तरह का होगा। स्केड्यूलिंग शुरू हो गई है कि भाई इतने मैचेस लाहौर में होंगे, इतने होंगे कराची में, इतने होंगे पिंडी में, इतने होंगे मुल्तान में। फिर ऊपर से जावेद अफरीदी के जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर है, वो कह रहे हैं कि भाई पेशावर में भी मैच करवाओ, मैंने इतना स्टेडियम बनवाया है तो किस काम का है, पेशावर में भी मैच होगा। और बिल्कुल बात ठीक भी है, जाहिर सी बात है यार, पेशावर ज़ल्मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। तो पेशावर ऑल्सो डिजर्व्स टू होस्ट अ मैच, और पेशावरी फैंस भी चाहते होंगे कि यार हम भी अपने घर में कोई मैच देखें। तो बड़ा एक्साइटिंग से ये जर्नी होने वाली है ओवरऑल। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरान कुन बात लग रही है यार। अभी हौला हाथ रखो, अभी T20 वर्ल्ड कप है, सब उसमें बिजी है, पीएसएल को भी साइड पे रख दो। ऊपर से ये भी बात हो रही है कि अब जो पीएसएल सीजन 10 है उसका क्लैश होगा आईपीएल 2025 के साथ, क्योंकि अभी जिस विंडो में आईपीएल हो रहा होगा उसी विंडो में पीएसएल भी हो रहा होगा। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या देखें, पीएसएल देखें या आईपीएल देखें। उसके अलावा प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा सेलेक्ट करना। ऑब्वियसली दे वुड प्रेफर मनी, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ओवर मनी, ओवर क्वांटिटी। तो देखते हैं क्या होता है। बड़ा एक्साइटिंग सी विंडो है। अप्रैल में जो है पीएसएल 10 का आगाज होगा और पिंडी में पहला मैच खेला जाएगा बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। सबसे ज्यादा मैचेस जो है वो लाहौर में रखे गए हैं 10, उसके अलावा पिंडी में भी मैचेस दिए गए। कराची में और मुल्तान को सिर्फ 5-5 मैचेस दिए गए। कराची और मुल्तान को सिर्फ 5-5 मैचेस दिए गए। एक तरह से आई फील लाइक ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कराची के फैंस जो है वो यार मैचेस देखने नहीं आते, ठीक है, गर्मी बहुत है, बिजी लोग हैं। अच्छा, कराची को कुछ भी कहते तो जितने भी लोग हैं कराची वाले, वो कहते हैं कि आपका पूरा मुल्क कराची पे ही चल रहा है। तो कराची के लोगों को कुछ नहीं कहना, क्योंकि कराची अगर कमाना छोड़ दिया ना कराची ने, और कराची वाले जो है वो मैच देखने बैठ गए, तो फिर आपका मुल्क चल गया। यार ये बात नहीं होती। शहर के लोग काम करें, बट दैट डजंट मीन कि आप ये कहना शुरू कर दो कि यार इंटरेस्ट नहीं है या वो एनीथिंग लाइक दैट। जब आपका मैच में इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि अगर आप देखो पाकिस्तान अभी पीएसएल के मैचेस, जो पीएसएल के प्ले ऑफ्स हैं स्पेसिफिकली, वो इंग्लैंड में करवाए जाने की बात हो रही थी कि भाई इंग्लैंड में मैच करवाएंगे। और आपको पता है इंग्लैंड में प्ले ऑफ करवाने की एक टिकट का वो कह रहे हैं कि पौने लाख की एक टिकट होगी, यानी कि वहां के 250 पाउंड जो है वो यहाँ के कोई 85,000 बनते हैं, पौना लाख ही हो गया एक तरह से। तो बड़ा लोग कह रहे हैं, अगर आप सोचो वहां पे पाकिस्तानी टिकट खरीदने को तैयार हैं और इतना प्यार कर रहे हैं, क्या वो भी काम नहीं करते क्या? बल्कि वहां पे तो काम को ज्यादा सीरियसली ट्रीट किया जाता है।
सो इट्स ऑल अबाउट पैशन दैट यू होल्ड फॉर द गेम, ठीक है। स्टेडियम्स के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन जब कर दिए एंड पे आके तब आप लोग कौन सा आ गए मैच देखने। तो ये प्रायोरिटीज की बात होती है कि कौन जो है वो प्रायोरिटाइज करके गेम को देखना चाहता है। तो ये कहना कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये गलत है, इस तरह से मत किया करो। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है कि जितने कम मैचेस होंगे उतने ज्यादा लोग आएंगे, लोगों को इंपॉर्टेंस का पता होगा। क्योंकि वही बात हो गई घर की मुर्गी दाल बराबर। अब जब वो घर की मुर्गी जो है वो थोड़ी मिकदार में मिलेगी तो घर वाले जो है उस चीज को कैश करने तो चाहेंगे। मुझे ये लगता है कि कराची जो है वो अब इस सीजन में आके थोड़ा सा जो है सीरियसली लेगा। उसके अलावा एक और बात बड़ी चल रही है भाई। बात क्या है? बात यह है कि उस्मान कादिर, कल भी मैंने उनको वीडियो में डिस्कस किया था और आज भी, आज जो है उनकी नई स्टेटमेंट आ गई है। वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने उनको कहा था कि अगर तुम T20s में अच्छी परफॉर्मेंस हो तो तुम्हें कॉल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी। एक मैच में उन्होंने 5 विकेट्स ली और टोटल उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 2 मैचेस खेले जिसमें 8 या मैचेस खेले होंगे, सॉरी 2 मैचेस थे जिसमें ही वाज होल्डिंग एन एग्रीगेट ऑफ 13 विकेट्स। तो लेकिन फिर भी जो है जब उन्होंने बात की शाहीन से और कहा कि अभी तक मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं हुई तो क्या आप लोग मुझे नहीं लेंगे, तो फिर एक बात निकल के आई बात ये निकल के आई कि कहा ये गया कि भाई मोहम्मद हफीज डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर साहब जो है वो चाहते हैं कि हम आपको सेलेक्ट ना करें, ठीक है। वो नहीं मान रहे तो जाहिर सी बात है, एक डायरेक्टर ही नहीं मान रहा तो फिर हम आपको कैसे सेलेक्ट करें। मुझे समझ नहीं आती ये इनसाइडर्स लीक कौन करता है। और सबसे बड़ी बात, इसका ग्लोबल इमेज कितना खराब जा रहा है। मतलब एक चैप्टर क्लोज हो गया है आपका तो लेट इट, मतलब लीव इट ना, मतलब व्हाई आर यू ड्रैगिंग इट ऑल ओवर अगेन। अभी हम फिर इस कंट्रोवर्सी में पड़ जाएंगे, फिर वो उससे नाखुश है। ये हर जगह पे होती है चीज, फेवरेटिज्म हर जगह पे है, कहाँ नहीं है। इसको सुधारो। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन उस चीज को बार बार ऑल ओवर ड्रैग करना, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करना, इट्स समथिंग वेरी अनप्रोफेशनल। इस तरह का नहीं होना चाहिए सिस्टम, इसको चेंज होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा आजम खान की स्टेटमेंट्स आ रही है। उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट दी कि उन्होंने कहा कि हम प्लेयर्स हैं, हम रोबोट नहीं है जो आप बटन दबाएं तो फिर हम परफॉर्म करना शुरू कर दें। मेरी बात सुने जी, इस तरह से नहीं होता। आप जब एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में जॉब कर रहे होते हैं, एक तरह से आप खेल रहे हैं और आपको अच्छी खासी जो सैलरी मिलती है खेलने के लिए, परफॉर्म करने की आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। अब आप सोच लें आजम खान के कोई 17-16 तो T20 इंटरनेशनल हो गए कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो फिर ये कहना कि हम बटन दबाएं परफॉर्म ना करें, इट्स समथिंग वेरी अनप्रोफेशनल। क्यों है अनप्रोफेशनल? क्योंकि आप ये देखो कंपटीशन बहुत है, तो आप ये कह नहीं सकते हो, आप बिल्कुल भी ये चीज नहीं कह सकते हो। इट्स बिकॉज कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो ये आपकी गलती है, ये आप बोर्ड पे एहसान नहीं कर रहे हो परफॉर्म करके, ये आपकी गलती है। इट्स बिकॉज कि कल को आपने जवाब देना है एक तो, और दूसरी बात ये है कि आपकी जगह पे ऑलरेडी एक प्लेयर आने को तैयार है, तो फिर वहां से आप अंदाजा लगा लो कि किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो। बट आई एम हैप्पी जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि ही इज रेडी टू बैट एट एनी नंबर फॉर पाकिस्तान। उस चीज से, उस स्टेटमेंट से उनका पैशन नजर आया फॉर द गेम एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम। और मैं पर्सनली उनको बहुत बैक करती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि आजम खान जैसे प्लेयर्स परफॉर्म करें, ठीक है, और एक तरह से वो एक बेंचमार्क सेट करें कि उनके जैसे प्लेयर्स भी जो हैं वो अपना क्रिकेट की जिस तरह की जो वर्ल्ड है उसमें एज एन एथलीट अपना नाम बना सकें। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए सीरीज में इन द पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। आप हैं, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। उसके अलावा भाई IPL का क्या तगड़ा मैच हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान। मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स ने दे सेट अ टारगेट ऑफ 167 जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने उससे हाफ में चेस कर लिया। मतलब अभी मैं आपको बताऊं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 65 स्कोर किया था जस्ट इन द स्पैन ऑफ 11 ओवर्स, 11 ओवर्स में T20 क्रिकेट में उन्होंने 65 स्कोर किया था। और सनराइजर्स हैदराबाद ने उसके आधे में यानी कि 8 बॉल्स कम में टारगेट ही उठा के चेस कर दिया 167 का फॉर नो लॉस ऑफ विकेट्स। मतलब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड द ओपनर्स डिड वंडरफुल बैटिंग, मतलब फुल मास्टर क्लास बैटिंग। ट्रेविस हेड ने एक बार फिर शो किया कि उनको जो खिताब दिया जाता था कि स्पिन के अगेंस्ट वीक है, उसको उन्होंने क्या रगड़ा लगाया आज और बैट के साथ किस तरह से जवाब दिया। अमेजिंग, सुपर। मतलब यार 85 नॉट आउट ऑफ ओनली 30 बॉल्स, 8 चौके 8 छक्के, ऑलमोस्ट 300 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। सेम गोज फॉर अभिषेक शर्मा,
और 8 चौके 6 छक्के लगा के 75 ऑफ ओनली 28 बॉल्स, कमाल की इनिंग्स खेली दोनों ने और ये टारगेट बड़ा इजीली अपनी टीम को जितवाया, जिससे उनके नेट रन रेट को काफी अच्छा बूस्ट मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो वहां से सिर्फ पूरन और बेडोनी ने अच्छा कैमियो प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से जो है वो उनका 165 भी अल्लाह अल्लाह करके बन गया, वरना यहाँ पे भी द सिचुएशन कुड हैव बीन इवन वर्स फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। खैर जबरदस्त मैच हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।